अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम मदरसे का इश्तिहार बनाना सीखेंगे, जलसे का। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। तो दोस्तों इस इश्तिहार बनाने में मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा उसे कहाँ से हासिल करना है मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले पीछे आना है, उसके बाद आपको टेलीग्राम में चले जाना है। टेलीग्राम में जाने के बाद यहाँ देखिए आपको ऊपर यहाँ सर्च बार मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको लिखना है ट्रिक ऑफ स्मार्ट खान। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ये गुरु चैनल। इस पर क्लिक करने के बाद अंदर जाने के बाद अगर आपके पास टेलीग्राम है तो यहाँ 3 डॉट के क्लिक करें, वहाँ आपको सर्च बार मिल जाएगा। और अगर आप प्लस मैसेंजर चलाते हैं तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है इश्तिहार। इश्तिहार लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगा जो चीज़ें इश्तिहार में इस्तेमाल की गई है। तो चलिए अब डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब जब पिक्सल लैब आप ओपन करेंगे, पिक्सल लैब अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ही सारी चीज़ें बनती है। जैसे आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो इनको मिटाने के लिए यहाँ आप ऊपर डब्बे पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है क्या, यहाँ नीचे आना है आपको। यहाँ नीचे आने के बाद ये आप देख सकते हैं इमेज साइज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर 1280 है, इधर भी 1280 है, तो आपको इधर छोड़ देना है। इधर आपको 1280 हटा के लिख देना है 1700, ओके कर देना है। तो देखिए ये इश्तिहार का साइज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए नीचे कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सफ़ेद कलर दे देना है। उसके बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ बीच में एक गोल सा निशान मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप देखिए सेव का बटन है, इस पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से पकड़ के चारों तरफ कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए आप नीचे आना है, ओपेसिटी है ये बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे स्ट्रोक विड्थ है, इसको 5 पे लाके कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको इस कलर को चेंज कर देना है। ये आप देखिए ये कलर है, इस पे क्लिक करना है, इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ आपको कलर दे देना है ये वाला कलर। देने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद अब इसी को डबल करने के लिए ये आप देख सकते हैं कॉपी का निशान है, इस कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको पकड़ के छोटा छोटा करें। उसके बाद ये आप देखिए रिलेटिव पोजीशन है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये दोनों बीच वाले की मदद से इसे बीच में ले आना है। इस तरह से बीच में आने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देना है, दूसरे वाले को यहाँ कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये कलर कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। आप कोई और भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लेयर है, इस लेयर पे क्लिक करें और इन दोनों पे ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद यहाँ आप शेप पे क्लिक करेंगे, एक शेप निकालेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक मास्क है, इस मास्क पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ इसको पकड़ के यहाँ पे कोने में कर देना है और इसको भी पकड़ के यहाँ कर देना है और इन तमाम को हटा देना है अपने लक्ष्य से। हटाने के बाद अब इस पर ये देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इस तरह से बना देना है।
बनाने के बाद आपको यहाँ नीचे देखिए इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये आउट कर देना है। इधर आउट करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद अब इस पर कलर कर दें। कलर पे क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है और इस पे कलर करना है आपको। ये वाला कलर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं पकड़ने वाला है, इसे इस तरह से पकड़ के घुमा देना है। घुमाने के बाद यहाँ पे रख देना है इसे। उसके बाद अब आपको यहाँ देखिए ये टू बैक है, इस पर क्लिक करना है, ये नीचे चले जाएगा। उसके बाद अब आपको स्ट्रोक दे देना है इसमें। ये स्ट्रोक है, ये आप देखिए इस स्ट्रोक पे क्लिक करना है और इसे इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे ये कलर दे देना है। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद वही लेयर पे क्लिक करना है, इसे भी ताला लगा देना है। ताला लगाने के बाद अब आपको यहाँ से डिज़ाइन देना शुरू कर देना है। लिखना उखना सब बाद में है, पहले आप डिज़ाइन देना शुरू कर दें। यहाँ पे डिज़ाइन देना, उसके लिए यहाँ आप सेव पे क्लिक करें। उसके बाद इसको यहीं से पकड़ के थोड़ा इस तरह कर दें। करने के बाद आप इसको पूरा गोल कर दें यहाँ रेडियस को। उसके बाद यहाँ ओपेसिटी को ख़त्म करें और स्ट्रोक विद को यहाँ पे इतना कर दें 10 पे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद अब आपको इसी को डबल करना है। उसके लिए आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करें, डबल हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे इस पे क्लिक करना है, ऊपर वाले दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे डबल स्क्रीन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये दोनों जुड़ जाएगा। उसके बाद इस पर आपको कलर कर देना है। सही के निशान कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो कलर पसंद आए कर देना है। मैं यही कलर कर देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद अब आपको फिर यहाँ एक बार लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, लेयर नहीं शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाले को यहाँ पे ले लेना है। लेने के बाद सही के निशान पे क्लिक करें। पहले आप इसके कलर को चेंज कर दें। कलर को वही कर देना है जो अभी आपने इसमें किया था। ये वाले कलर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह से लगा दें। लगाने के बाद अब आपको यहाँ टू बैक पे क्लिक करना है। ये टू बैक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और इन दोनों पे ताला लगा देना है और बाहर आ जाना है। अब आपको इसमें जो करना है उसके लिए आपको सारी चीज़ें से जल्दी से लाना है। यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करें, ध्यान से देखिए, इसको वहाँ से ले आना है। उसके बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करें और इसको इस तरह से छोटा करके यहाँ पे लगा दें। लगाने के बाद फिर आप क्या करें, इंपोर्ट पे क्लिक करें, इस वाले को ले आए। ये फ्रेम लाने के बाद यहाँ आप एक बार नीचे क्लिक कर दें। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसके पहले आप बैकग्राउंड को साफ़ कर दें। ये इरेज कलर है, इस पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दें, ये साफ़ हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको इस तरह से छोटा करके बीच में ले आना है। बीच में लाने के लिए वही रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है, ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद इसके कलर को चेंज करना है। ये कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आपको जो कलर देना है दे दें। मैं ये कलर दे देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर आपको इंपोर्ट पे ही क्लिक करना है, ये वाले को ले लेना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको वही टेलीग्राम चैनल जो मैंने शुरू में बताया था वहाँ से हासिल कर लेना है। इश्तिहार लिख करके सर्च करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पे रख देना है। उसके बाद फिर इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी पे क्लिक करें,
ये डबल हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक पट्टी डालना है। उसके लिए आप यहाँ ए पे क्लिक करें, नीचे ए पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इसको यहाँ पे लाने के बाद आप यहाँ इधर आए और ये देखिए बैकग्राउंड है टी वाला, इस पर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पूरा फुल कर देना है, जहाँ तक बैकग्राउंड बढ़ाना है पट्टी। यहाँ करने के बाद आपको फिर नीचे वाले को इधर खींचना है, यहाँ लाने के बाद छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ नीचे आना है, इसको इस तरह से कम कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। अब इस पे आपको जो लिखना है लिख लेंगे। पहले आप इसके कलर को चेंज कर दें, वही बैकग्राउंड में जा कर के इसके कलर को चेंज कर देना है, ये कलर कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ये वाले को ले लेना है फ्रेम। सही के निशान पे क्लिक करें। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को साफ़ करने के लिए वही इरेज कलर में जाएं, इसे इनेबल करें। उसके बाद ये देखिए सुई सा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ काले पे लाके छोड़ देना है। सही के निशान पे यहाँ क्लिक कर देना है, इसका बैकग्राउंड साफ़ हो जाएगा। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। अब आपको यहाँ से पकड़ के छोटा करना है और यहाँ पे लगाते जाना है। मैं वीडियो रोक के लगा देता हूँ। इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब यहाँ यह आ चुका है तो अब यहाँ पे कॉपी करते जाना है, यहाँ लगाते जाना है। ये देखिए बन चुका है ये। अब इस पर कलर कर देना है। कलर करने के लिए एक एक पे क्लिक करते जाएं और यहाँ से कलर करते जाएं। इस पे से देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं इस पे हो चुका है सारी चीज़ें। उसके बाद अब आपको यहाँ शेप पे एक बार फिर क्लिक करना है और यहाँ निकालने के बाद इसको यहीं पे छोटा कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे लाके लगा देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसको इस तरह से पकड़ के उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देना है। कलर को चेंज करने के लिए यहाँ कलर है, इस पर क्लिक करें, इसे इनेबल कर दें और यहाँ पे आपको कोई और कलर दे देना है। तो मैं ये कलर दे देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद अब आपको फिर एक बार यहाँ शेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वही एक ले लेना है। लेने के बाद अब आपको इसे पहले आप सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के घुमाएं और इसको इस तरह से खींच दें। यहाँ पे करने के बाद अब आपको यहाँ पे कलर कर देना है इसको। यहाँ कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा कलर करना है, सही के निशान पे क्लिक कर देना है ये कलर करने के बाद। उसके बाद अब आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ये वाले को ले लेना है डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन भी आपको वहीं मिल जाएगी। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। इस पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब आपको ये जो है इस पे एक बार क्लिक करें। उसके बाद यहाँ कॉपी करें। जब ये कॉपी हो जाएगा तो इसको थोड़ा छोटा करें और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें, रख दें, ताकि इसमें नोट लिख सकें। दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा पूरा इश्तिहार का बन चुका। अब आपको यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक डिज़ाइन रख देते हैं ताकि इसका जगह पूरा हो जाए। इंपोर्ट पे क्लिक करें, इस वाले को ले लेते हैं। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद इसको छोटा कर दें, इस तरह से यहाँ पे रख दें। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए यहाँ आप इरेज कलर पे क्लिक करें, इसका बैकग्राउंड साफ़ हो जाएगा। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है और इस पर कलर कर देना है कोई एक। चलो मैं लाल कलर छोड़ देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। कलर करने के बाद अब आपको क्या करना है, लेयर पे एक बार क्लिक करना है और इन तमाम पे आपको ताला लगा देना है।
अब ये बन के तैयार हो चुका है हमारा स्टार। अब इसमें सिर्फ हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें एक बार। तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू टेक्स्ट आएगा आपके सामने। उसके लिए देखिए मैंने एक न्यू टेक्स्ट का यहाँ ले रखा था, इस पर क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिख लेना है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए, तो अब आपको इसके पहले सबसे पहले आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर दें, यानी फ़ॉन्ट को। यहाँ AB फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार पिक्सल लैब को खोलेंगे तो आपको ये माई फ़ॉन्ट में यहाँ कोई भी फ़ॉन्ट नहीं होगा। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, इसमें फ़ॉन्ट कैसे सेट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा, अल कलम ताज नस्तालिक। इस पर ओके कर देना है, सही के निशान पे यहाँ ओके कर देना है। तो ये टेक्स्ट भी आपको ये कलर, ये जो मैंने अभी इस्तेमाल किया फ़ॉन्ट, ये आपको वहीं मिल जाएगी। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है और इसको छोटा कर देना है अपने हिसाब से। इस तरह से होने के बाद अब आपको यहाँ पे लिख देना है इजलास आम, या जो भी लिखना चाहते हैं आप जलसे के लिए, कॉन्फ्रेंस। तो मैं यहाँ इजलास आम लिख देता हूँ। उसके लिए यहाँ फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें, सही के निशान पे ओके पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बदल देना है। वही AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, फिर यहाँ ऊपर माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो वाला भी चेंज करना है कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारा है। ये आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट लगा दिया है। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देना है। इस तरह से करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है इस पर तारीख़ दे देनी है। इस पे सदर का नाम, ज़ेर सदारत, यहाँ मेहमान ख़ुसूसी या फिर ज़ेर सरपरस्ती, यहाँ मेहमान ख़ुसूसी। और इस पे मुक़र्रिर और तिलावत वालों का नाम लिख देना है। जो मेन चीज़ें मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे नोट लिख देना है। उसके लिए आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें। ये लाने के बाद अब आप सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर दें। यहाँ कलर पे क्लिक करें और सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। दोस्तों टेक्स्ट को कलर बदलने के लिए इस तरह से कलर आएगा। उसके बाद अब आप इसका कलर चेंज कर दें, टेक्स्ट AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जोन सा अच्छा लगे लगा देना है। मैं यहाँ पे एक ख़त्ते असलम इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रख देना है। रखने के बाद फिर अब यहाँ पे आपको जो लिखना है, अब देखिए टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें। देख सकते हैं मैंने लिख दिया, खाने के साथ साथ पर्दे का माकूल नज़म रहेगा। ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट को बदल देना है। AB फ़ॉन्ट में जाना है, माई फ़ॉन्ट में, और यहाँ पे आपको जमील नूरी नस्तालिक उस ओके कर देना है। जमील नूरी नस्तालिक भी आपको वहीं मिल जाएगी जब आप वो वीडियो देखेंगे। यहाँ पे आपको सफ़ेद कलर कर देना है ताकि दिखे ज़्यादा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने मेन चीज़ें लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ज़ेर सदारत में जिसका नाम देना है, जिस मौलाना का, यहाँ पे आपको तमाम आलिम का नाम दे दें। उसके बाद मैंने एक और भी डिज़ाइन दिया था यहाँ ऊपर पे, उसके करने के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे एक बार इसे क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसको यहाँ पे रख दें, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि अब यहाँ करने के बाद अब इसी को कॉपी करते जाएं और 5-6 इसमें लगा दें। यहाँ कॉपी कर देना है। ये लगाने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे क्लिक करें और इन तमाम को एक साथ जोड़ दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद अब आप इस पर कलर कर दें। कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो कलर देना है दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस पर एक ये कलर अलग दूंगा ताकि ये दिखे। ये कलर दे देता हूँ।
सही के निशान पर क्लिक करके बाहर आ जाएँ। तो आप इस पर कोई और कलर दे सकते हैं, मैंने दिखाने के लिए कलर दे दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ नाम लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, 20 मिनट की और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पर आप नाम खुद से लिख दें। चलिए इसको आप हम पहले PLP फाइल बना देते हैं ताकि अलग से मुझे नाम लिखने में आसानी हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर वाले PLP पे क्लिक करेंगे, सेव एस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, इश्तिहार फिश्तिहार लिख दें, ओके कर देना है। PLP फाइल बन चुका। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ क्लिक करें शेयर वाले बटन पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सेव टू गैलरी है, इस पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों ये हमारा इश्तिहार बन के तैयार हो चुका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल में आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।